कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक से कई लीडर यहाँ पे हैं, जमीर साहब हैं, रिजवान अरशद हैं, मंसूर हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम लोगों ने डिक्लेरेशन नहीं किया था कर्नाटका में, लेकिन हम तमाम बातें यहाँ पे जो बताए गए, पिछले जो गवर्नमेंट हमारी 13 से 18 तक कांग्रेस की जो गवर्नमेंट कर्नाटका में थी, उस गवर्नमेंट के तहत इसमें मैक्सिमम जो इसमें जो बताया गया है डिक्लेरेशन में, ये सारा चीज कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा हम लोग ऑलरेडी ये कर चुके हैं। और इस बार के मैनिफेस्टो में भी हम लोगों ने इससे भी ज्यादा वहां पे डाले हैं। इसीलिए जो वहां पे मुसलमान पूरे एकजुट होकर कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी को जिताए हैं। अब यहाँ पे तेलंगाना में बार बार सवाल उठता है कि टीआरएस गवर्नमेंट है, टीआरएस गवर्नमेंट मुसलमानों की हित में काम कर रही है, टीआरएस गवर्नमेंट मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रही है करके। लेकिन हम कल भी मैं सवाल पूछ रहा था इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, इनके नंबर ऑफ फेलियर्स गिनाने की मैं कोशिश कर रहा था। इतने वायदे जो पिछले 5 साल पहले 10 साल पहले आप लोगों ने किया था, वो वायदे कहां चले गए? वो कहां चले गए? 12% रिजर्वेशन, वो कहां गया जुडिशियल पावर्स वक्फ बोर्ड को देने का? वो कहां चले गया आप माइनॉरिटी कमीशन को क्वाजी जुडिशियल पावर्स देने का? बहुत सारे ऐसे वादे जो आपने किए थे, वो एक के ऊपर भी आपने खड़ा नहीं उतरा। आज जब पूरे हिंदुस्तान में चुनाव 5 स्टेट में हो रहा है, मैं यकीन के साथ और दावे के साथ कहना चाहता हूं, तीनों स्टेट में मैं जाके आ चुका हूं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। मिजोरम में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है। पूरे हिंदुस्तान की आवाम तेलंगाना की तरफ देख रही है। सवाल सिर्फ तेलंगाना पे खड़ा हुआ है, क्योंकि सारे लोगों को यकीन है यहाँ पे एक टीआरएस के अलावा एक ऐसी पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के भारतीय जनता पार्टी को मदद करती है। वही पार्टी यहाँ पे भी खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। आप लोगों को मैं अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूं, अगर साउथ इंडिया में हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी मुक्त साउथ इंडिया अगर बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग को कांग्रेस को हराना है, क्योंकि कांग्रेस को जिताना है। क्योंकि कांग्रेस को ही जिताने से हम लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं, सिर्फ ए टीम को नहीं, उसके साथ में जो बी टीम रहती है उसको भी हम लोग हरा सकेंगे। मैं राज्यसभा में हूं, राज्यसभा में इनकी हरकतें देखता हूं। आप बीआरएस और केसीआर लगातार कहते हैं कि वो मुसलमान के हित में काम कर रहे हैं। कल भी उनके स्पोर्ट्स पर्सन कह रहे थे कि वो सेकुलर पार्टी है। मैं इनको पूछता हूं, जब लोकसभा में और राज्यसभा में जो बिल्स आते हैं, जब ट्रिपल तलाक जैसा बिल आती है, जब आर्टिकल 370 को रद्द करने की बिल आती है, जो बहुत सारे ऐसे बिल जब आते हैं, तो टीआरएस के एमपीज क्यों सरकार के फेवर में यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्यों खड़े होते हैं? वहां पे लगातार हर बिल पे बीजेपी के पक्ष में खड़े होते दिखाई देते हैं। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे अपील करने यहां खड़ा हूं, अगर हम लोगों को इस देश में सही सेकुलर हुकूमत को बनाना है, तो हम लोगों को तेलंगाना जिताना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ में हर वो पार्टी जो बीजेपी के साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं, उसको भी हराना पड़ेगा। ये इलेक्शन में आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने है, आपका एक टेस्ट है। पूरा हिंदुस्तान आपके तरफ देख रहा है। जैसा मैंने कहा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। अगर तेलंगाना में भी अगर हमारी सरकार बन गई, तो आप यकीन से मानिए 2024 में कांग्रेस की सरकार दिल्ली में भी बनेंगे और मोदी सरकार को हम उखाड़ के फेंकेंगे। और अभी इमरान जैसा बता रहे थे, वही सवाल मैं भी करना चाहता हूं। अजहरुद्दीन साहब को यहाँ पे उतारा गया है, हिंदुस्तान के क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, आप लोगों के चहेते नहीं, पूरे हिंदुस्तान के चहेते हैं। उनके खिलाफ पिछली बार उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने कैंडिडेट नहीं उतारा था, लेकिन जैसे ही अजहरुद्दीन साहब का नाम आता है, आप एक मुसलमान कैंडिडेट वहां पे उतार देते हैं। इनको लगता है मुसलमानों की वोटों की ठेका मुसलमान कम्युनिटी उनको दी है। ऐसा नहीं है। मुसलमान भी समझते हैं, मुसलमान इनोसेंट जरूर है, मासूम जरूर है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। इनकी हरकतें को समझते हैं, इनके मंसूबों को समझते हैं। इस बार तेलंगाना में मुझे लगता है और यकीन है कि आप तमाम लोग एकजुट होकर सिर्फ भाजपा को नहीं, उसकी बी टीम तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो टीआरएस है, उसको भी आप लोग हराएंगे और अब कांग्रेस का परचम ले रहेंगे, जिसके चलते 2024 में हम मोदी की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और कांग्रेस की सरकार दिल्ली में भी बिठाएंगे। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस।